अपने आप को मदारी कहते हैं, आला हजरत के मानने वाले अपने आप को रज़वी कहते हैं। ठीक है ना? दोनों लोग यहाँ बैठे हैं, दोनों लोग यहाँ बैठे हैं। मुझे ये बताओ, दोनों लोग ये बताओ कि मदारे पाक ने या गौसे पाक ने या आला हजरत ने वो काम किया है, जो काम उन्होंने किया है वो काम हम करते हैं कि नहीं करते? मैं अभी स्टेज पर बैठे बैठे सुन रहा था, एक तरफ से ताजुल शरिया का नारा बड़े जोर से लग रहा था, एक तरफ से हजरत मदारे पाक जिंदाबाद का नारा ऐसा लग रहा कि आसमान फट जाएगा। इस नारे से फायदा क्या हुआ? आपने ताजुल शरिया का नारा इतनी जोर से लगाया कि आसमान का कलेजा दहल गया। सरकार मदारे पाक का नारा इतनी बुलंदी से लगाया कि आसमान का सीना हिल के रह गया। आपने ये पूछा कि ताजुल शरिया का नारा और मदारे पाक का नारा लगा क्यों? मैं ये टर्निंग पॉइंट बता रहा हूं। टेबल थोड़ा कम करो, आला हजरत का नारा या सरकार मदारे पाक का नारा क्यों लगा? आला हजरत भी एक इंसान है, सरकार मदारे पाक भी एक इंसान है, सरकार गौसे आजम भी एक इंसान है, सरकार बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार भी एक इंसान है, सरकार महबूब इलाही भी एक इंसान है, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज भी एक इंसान है, सरकार निजामुद्दीन भी इंसान है, सरकार फरीदुद्दीन भी इंसान है, सरकार कुतुबुद्दीन भी इंसान है। जितने अल्लाह वाले हैं सब इंसान हैं। अब इंसानों में एक का नारा लग रहा है फैजान जिंदा शाह मदार, इंसानों में एक का नारा लग रहा है फैजान मदार आजम जिंदाबाद, फैजान आला हजरत जिंदाबाद। ए मदारियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ए रज़वियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये चाहे जिंदा शाह मदार हो, चाहे बरेली के आला हजरत हो, इनका नारा कभी न लगता अगर ये सजदे में जाके पांचों वक्त अल्लाह को याद ना करते। इन्होंने अल्लाह को याद किया था, अल्लाह ने इनको याद किया। अल्लाह मदारे पाक को कोई याद ना करता, सरकार आला हजरत को याद कोई ना करता। अगर मदारे आजम बेनमाजी होते तो सरकार मदारे आजम का जिक्र नहीं होता। सरकारे आला हजरत अगर बेनमाजी होते तो सरकारे आला हजरत का जिक्र ना होता। सरकारे महबूब इलाही अगर बेनमाजी होते तो सरकारे महबूब इलाही का नारा ना लगता। आज बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा ना लगता। आज मसलके इमामी आजम का नारा ना लगता। आज मसलके आला हजरत का नारा ना लगता। आज फैजान जिंदा शाह मदार का नारा ना लगता। आज फैजान आला हजरत का नारा ना लगता। अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, परवरदिगार आलम हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार तो अपनी कब्र में मकनपुर में लेते हैं, इमाम अहमद रजा महिला सौदा गिरान की गलियों में लेते हैं, सरकारे गौसे आजम बगदाद में लेते हैं, सरकारे ख्वाजा हिंदुस्तान के शहर अजमेर में लेते हैं। लेकिन यहाँ उनका नारा क्यों? तो रब का कुरान बोलता है, अरे जिसने जिंदगी में अल्लाह को याद किया है, मरने के बाद अल्लाह उसको याद फरमाता। नारे रिसालत, नारे गौस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मैं तुम्हें आवाज कम करो, समझने में आना चाहिए। मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करूंगा आज, मैं तुम्हारी औकात दिखा कर जाऊंगा। बहुत झगड़े हो गए मदारे आजम के नाम पर, बहुत झगड़े हो गए सरकारे आला हजरत के नाम पर। क्या कोई माई का लाल ये दिखा सकता है? सरकारे बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने भारत के कोने कोने में चिल्ले किए हैं, तो चिल्ले में उन्होंने अपने बाप का जिक्र नहीं किया है, चिल्लों में उन्होंने अपने दादा का जिक्र नहीं किया है। अरे फजर की नमाज पढ़ी है, मदारे आजम ने चिल्ला किया है। ज़ुहर की नमाज पढ़ी है, मदारे आजम ने चिल्ला किया है। असर की नमाज पढ़ी है, मदारे आजम ने चिल्ला किया है। इशराक की नमाज पढ़ी है, मदारे आजम ने चिल्ला किया है। तहज्जुद की नमाज पढ़ी है, मदारे आजम ने चिल्ला किया है। रज़वियों तुम बताओ, आला हजरत ने फजर की नमाज पढ़ी है, चिल्ला किया है। ज़ुहर की नमाज पढ़ी है, चिल्ला किया है। असर की नमाज पढ़ी है, चिल्ला किया है। अब बता मदारी, तू बता, तूने
नमाज पढ़ी है? रज़वी तू बता तूने कितनी फजर की नमाज पढ़ी है? मदारी तू बता तूने कितनी ज़ोहर की नमाज पढ़ी है? रज़वी तू बता तूने कितनी असर की नमाज पढ़ी है? अरे जो बेनमाजी है, चाहे वो मदारी हो चाहे वो रज़वी हो, वो झूठा है, पक्का मदारी नहीं हो सकता। कहां से होगा? कहां से होगा? आज कौम कट रही है, कौम के बच्चों के जनाजे उठ रहे हैं। अभी तक हम देवबंदी वहाबियों से मुकाबला करते थे, अब हमारे सामने हमारा रज़वी भाई खड़ा है, अब हमारे सामने हमारा मदारी भाई खड़ा है, अब हमारे सामने हमारा कादरी भाई खड़ा है। अब बोल ये तलवार लेकर हम मदारी की गर्दन पे जाएं, ये तलवार लेकर क्या रज़वी की गर्दन पे जाएं? अरे रज़वी कटेगा तब भी सुन्नी कटेगा, रज़वी कटेगा तब भी सुन्नी कटेगा। किसको मारोगे? रज़वियों को मारोगे तब भी तुम मरोगे, मदारियों को मारोगे तब भी तुम मरोगे, क्योंकि मदार आज़म एक दिल का नाम मदार है, एक दिल का नाम गौसे आज़म है। अल्लाह मरोगे तुम ही, कोई तीसरा नहीं मरेगा, तीसरा नहीं मरेगा। अब बताओ मुझे, क्या मदार आज़म ने जिंदगी में कभी नमाज छोड़ी है? कोई माइकलाल जो दिखा सकते? अब वो मदारी झूठा है, जो मदार आज़म का नाम लेकर लाठी डंडे चलाए वो झूठा है। क्या आला हजरत ने कभी नमाज छोड़ी? वो रज़वी झूठा है, जो आला हजरत का नाम लेकर मदारियों पे डंडे चलाए वो भी झूठा है, वो मदारी भी झूठा है, वो रज़वी भी झूठा है। लेकिन अगर फजर में तू आ जाएगा तो सजदे में मदार को नहीं पुकारेगा, अगर तू सजदे में आएगा तो आला हजरत को नहीं पुकारेगा, अगर रुकू करेगा तो किसी वली को नहीं पुकारेगा, अगर तू क़याम करेगा तो मदार आज़म का जिक्र नहीं करेगा, अगर तू सजदा करेगा तो किसी आला हजरत का जिक्र नहीं करेगा, अगर तू क़याम करेगा जिक्र अल्लाह का होगा, रुकू में जाएगा जिक्र अल्लाह का होगा, सजदे में जाएगा जिक्र अल्लाह का होगा, क़याम करेगा जिक्र अल्लाह का होगा, सलाम फेरेगा जिक्र अल्लाह का होगा। जब नमाज पढ़ के तू फारिग हो जाएगा तो परवरदिगार तेरा जिक्र करेगा। नारे रिसालत, नारे गौस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, तहरीके तहफ़्फ़ुज़े सुन्नियत, नारे तकबीर। मुझे बताओ, मेरी तकरीर पर तुम नारे भी मत लगाओ, लेकिन ये दिल है ना दिल, इस दिल के अंदर तकरीर को लेकर जाओ। बोलो, सजदे में कोई कहता है या मदार या मदार, बोलो बोलो। सजदे में कोई कहता है या गौस या गौस। अगर तुमने या मदार या गौस कह दिया, तेरी नमाज तेरे मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि मदार आज़म की कोई हकीकत नहीं बगैर नमाज के, गौसे आज़म की कोई हकीकत नहीं बगैर नमाज के। अगर गौसे आज़म बने हैं तो इस बुनियाद पर नहीं कि वो सैयद है, इस बुनियाद पर बने हैं कि उन्होंने इबादतें की है, उन्होंने इबादतें की है। सरकार गौसे आज़म ने 11-11 साल तक इबादतें की। सरकार मदार आज़म ने अजमेर की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर चिल्ला कशी किया, उन्होंने अपने बाप का जिक्र किया। वो मदार टेकरी के नाम से आज भी अजमेर में मौजूद है। मैं वहां गया हूं, तकरीबन 6 साल मैंने उस चिल्ले की हाजिरी की है। सरकार मदार आज़म ने वहां चिल्ला किया है। अजमेर मोहल्ला की सबसे ऊंची टेकरी जिसको मदार टेकरी कहा जाता है, वहां क्या मदार आज़म ने तुम्हारी तरह नारे लगाए थे? क्या मदार आज़म ने अपने पीर के नारे लगाए थे? क्या मदार आज़म ने अपने मसलक के नारे लगाए थे? क्या मदार आज़म ने अपने बाप के नारे लगाए थे? क्या सरकार गौसे आज़म ने बुर्ज अजमी में 11 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाजें पढ़ी है? 40-40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाजें पढ़ी है? क्या गौसे आज़म ने अपने पीर हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखसूमी का जिक्र किया था? क्या उनके नाम का वजीफा
किया था कि सरकार गौसे आजम ने अपने वालिद मोहतरम का जिक्र किया था, दिखा कोई रजवी मुझे दिखा दे, कोई मदारी मुझे दिखा दे कि इन्होंने क्या अपने बाप का जिक्र किया था, अपने दादा का जिक्र किया था, अपने खानदान का जिक्र किया था, अपने लोगों का जिक्र किया था। तो मदारे पाक की कब्र से आवाज आती है, सरकार गौसे आजम की कब्र से आवाज आती है, ए लबेड़ा के मुसलमानों, हमने अपने बाप का जिक्र नहीं किया, बल्कि दिल में रसूल पाक था और पेशानी में खुदाए पाक था। मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? वरना मैं भी तुम्हें कटवाना जानता हूं। मेरे पास वो जुमले हैं, तुम आपस में तलवारें लेकर अभी खड़े हो जाओगे एक दूसरे के खिलाफ, कट जाओगे, मार दिए जाओगे। ये औरतें बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, बूढ़े माँ बाप बेसहारा हो जाएंगे। लेकिन आह मेरी कौम के लोग, अब मैं तुम्हें वो कुरान से हवाला दे रहा हूं, अब वो कुरान से हवाला दे रहा हूं। अल्लाह ने क्या तुम्हारा नाम मदारी रखा? कोई मौलवी मुझे कुरान की 6666 आयते करीमा में दिखा दे। अल्लाह ने क्या तुम्हारा नाम रज़वी रखा? जवाब दो मुझे। अल्लाह ने तुम्हारा नाम रज़वी रखा? अल्लाह ने तुम्हारा नाम मदारी रखा? अल्लाह ने तुम्हारा नाम चिश्ती रखा? अल्लाह ने तुम्हारा नाम कादरी रखा? अल्लाह ने तुम्हारा नाम सुहरवर्दी रखा? अल्लाह ने तुम्हारा नाम अबुल उलाई रखा? अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुजद्दिदी रखा? अल्लाह ने तुम्हारा नाम अजहरी रखा? अल्लाह ने तुम्हारा नाम अख्तरी रखा? नहीं रखा। अल्लाह ने तुम्हारा नाम कादरी नहीं रखा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम रज़वी नहीं रखा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मदारी नहीं रखा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम चिश्ती नहीं रखा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम अबुल उलाई नहीं रखा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम सुहरवर्दी नहीं रखा। ऐ मेरी कौम के मदारी भाइयों, ऐ मेरी कौम के रज़वी भाइयों, ऐ मेरी कौम के चिश्ती भाइयों, आज 2024 है, मुसलमानों की कब्रें तैयार हो चुकी है, सिर्फ दफन करने की देर है। तलवार मुसलमानों की गर्दन तक पहुंच चुकी है, तलवार मुसलमानों की बच्चों के गलों को छू रही है, इन औरतों के सरों पर तलवारें लटक रही है, इन बुजुर्गों की तालियों पर तलवारें लटक रही है। तू अपने आप को मदारियत का झंडा उठा रहा है, तू अपने आप को रज़वियत का झंडा उठा रहा है। तेरी बहनों की आबरू का जनाजा निकलने वाला है, तेरी बहन की इज्जत का जनाजा निकलने वाला है, तेरे बुजुर्गी की दाढ़ी कटने वाली है, तेरे मौलवियों की दाढ़ियों को छिला जाएगा, तेरी मस्जिदों को बुलडोजर से शहीद किया जा रहा है, तेरी खानका को तोड़ा जा रहा है, तू मदारी बनता जा रहा है, तू रज़वी बनता जा रहा है। नहीं मेरे भाई, अल्लाह ने न तेरा नाम मदारी रखा न रज़वी रखा। अल्लाह फरमाता है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाने गौसे आज़म, पैगाने औलिया इकराम, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मोहब्बत अहले बैत मुस्तफा हजरत अल्लामा अहमद रज़ा मंदरी साहिब किबला। जवाब दो मुझे, दिखाएगा मुझे कोई कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम मदारी रखा? दिखाएगा कोई मुझे? है कोई ऐसा मेरा नौजवान? 1,00,000 रुपए का इनाम दूंगा। है कोई मेरा भाई जो दिखा दे अल्लाह ने तुम्हारा नाम रज़वी रखा? है कोई जो दिखा दे अल्लाह ने तुम्हारा नाम कादरी रखा? अगर तुमने अपना नाम मदारी रखा है तो अपने पीर की निस्बत से रखा है, अगर तुमने अपना नाम रज़वी रखा है तो अपने पीर की निस्बत से रखा है। लेकिन अल्लाह ने कुरान की 6666 आयते करीमा में, अल्लाह ने कुरान के 556 रुकू में, अल्लाह ने कुरान की 114 सूरतों में, अल्लाह ने कुरान की 7 मंजिलों में, रसूलुल्लाह ने कुरान बुखारी की हदीस में, अल्लाह के नबी ने जामे तिर्मिज़ी में, अल्लाह के नबी ने अबू दाऊद की हदीस में, अल्लाह के नबी ने मुस्लिम की हदीस में कहीं भी तुम्हारा नाम न मदारी रखा है, न रज़वी रखा है, न कादरी रखा है, बल्कि अल्लाह कुरान में कहता है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हें मुसलमान बनाया है। आगे अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई है। अब जो रज़वी है वो भी भाई है, जो मदारी है वो भी भाई।
कौन बोल रहा है? कुरान बोल रहा है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? जोर से बोलो, कौन बोल रहा है? किसी मुल्ला की किताब नहीं, अल्लाह की किताब बोल रही है। किसी मस्जिद के इमाम की किताब नहीं, अल्लाह की किताब बोल रही है। उठाओ कुरान को। अल्लाह फरमाता हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हें मुसलमान बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो, क्या बनाया? मुसलमान बनाया। बड़ी तकलीफ होती है जब हम आपस ही में लड़ते हैं। आज ये तो हमारे मजहब का नहीं, वो पूरी हदीसें हमारी पढ़ रहा है, उस पर रिसर्च कर रहा है कि मुसलमानों के अंदर आग कहां से लगाई जाए, मुसलमानों को आपस में लड़ाया कहां से जाए। तो कहीं पर मदारियत के नाम पर लड़ा दिया गया, कहीं रज़वियत के नाम पर लड़ा दिया गया, कहीं सोहरवर्दी के नाम पर लड़ा दिया गया, कहीं चिश्ती के नाम पर लड़ा दिया गया। बताओ कि आला हजरत का झगड़ा किसी से हुआ? क्या मुफ्ती आजम का झगड़ा किसी से हुआ? क्या कुतुबुद्दीन बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का झगड़ा हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनके सामने अल्लाह का कुरान था। कुरान का 26वें पारे की आयत करीमा थी। जब इन बुजुर्गों ने पढ़ा इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, और मेरे नबी ने हदीस में फरमाया, अरे असली भाई वो होता है अगर एक के पैर में कांटा चुभे तो उसका दर्द दूसरे को महसूस होना चाहिए। आज तो मुझे खुशी इस बात की है, मुझे बुलाने वाले रस्मी हैं, सुनने वाले मदारी हैं। क्योंकि मुझे बताया कमेटी हजरत, आपको मदारी भाई हमारे बहुत सुनने आए। तो मैंने कहा मदारी भाई नहीं, वो तो हमारी कलमे के भाई हैं हमारे, और ऐसे भाई हैं कि कुरान ने कह दिया अगर जब तक तुम साहिबे ईमान रहोगे इंशाअल्लाह जन्नत में साथ साथ जाएंगे। अल्लाह, अब मुझे जवाब दो, है किसी के पास? इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में। ये कौन बोल रहा है? कोई मुल्ला नहीं, कलामुल्लाह बोल रहा है। और जब हम एक थे, मुसलमान बनकर आए, और हमारा एक टाइटल था, मुसलमान नाम तो अल्लाह ने रखा हमारा, लेकिन हमारे आगे एक टाइटल लगा। वो टाइटल मैं किताब के हवाले से बयान करूं। वो टाइटल हमारा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ लिया हजरत अबू बकर ने। अब मेरे नबी के बारे में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? मेरे पैगंबर ने फरमाया, मेरा नाम मोहम्मद है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर ने कहा, आका आपका नाम मोहम्मद है, आज से अबू बकर मोहम्मदी है। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, हजरत उमर ने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। हजरत उस्मान ने कलमा पढ़ा, हजरत उस्मान ने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। हजरत अली ने कलमा पढ़ा, हजरत अली ने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। अब्दुल कादिर आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। सिद्दीक सख्ती आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। जुनैद बगदादी आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। मारूफ किरखी आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। हजरत अबुल आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। हजरत गरीब नवाज आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। हजरत कुतुबुद्दीन आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। हजरत महबूब इलाही आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। हजरत फरीदुद्दीन आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। हजरत निजामुद्दीन आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। आला हजरत आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। बदियुद्दीन आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। जब ये मोहम्मदी थे तो डॉक्टर इकबाल बोले, दीवानगाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आज हम किस किस चीज को रोएं, कहां कहां रोएं, कौन कौन से अपना ऐब छुपाएं? हमारे ऊपर तलवारें तन चुकी है। जब हमें काटा जा रहा है हल्द्वानी की धरती पर, तो नहीं पूछा जा रहा बोल तू मदारी है या रज़वी, बोल तू कौन है, बस तेरा नाम मोहम्मद होना चाहिए। तेरी गर्दन पे तलवार लटक रही है,
तेरी बेटी का नाम फातिमा और सकीना उम्मे कुलसुम और रुकैया आयशा और खदीजा होना चाहिए, तो तेरी बच्चियों के सरों से दुपट्टों को छीना जा रहा है, अपने बिस्तर पे सुलाकर उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। लेकिन अगर तू दुनिया को बता दे, ऐ दुनिया वाले सुन, अब ये झगड़ा खत्म हो गया। अरे हम नबी वाले, कल भी नबी वाले थे, आज भी नबी वाले हैं, कल भी इंशाअल्लाह। अब मैं करीब ला रहा हूँ। अभी नारा लग रहा था ना, शायर साहब पढ़ रहे थे आला हजरत अली के बारे में, हजरत अली के बारे में पढ़ रहे ना। कुछ नौजवान बहुत झूम रहे थे, हजरत अली के बारे में सुन के बहुत झूम रहे थे। ऐसा झूम रहे थे कि अली के नाम पे झूम के तुमने बहुत बड़ा कोई काम कर लिया, कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हजरत अली के नाम पे झूम कर। कोई काम नहीं किया, हजरत अली तुमसे खुश नहीं होंगे। कितना भी नारा हैदरी लगाओ, अली खुश नहीं। अगर नारा हैदरी से अली खुश हो जाए तो मैं सुबह से लेकर शाम तक नारा हैदरी लगाने को तैयार। आओ हजरत अली से पूछते हैं आप कैसे खुश होगे। बोलो 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 बोलो। जिस तरह से पिछली साल में तकरीर करके गया था और मैं साबित करके गया था कि आपको करना क्या, अब ये मैं नई बात बता के जा रहा हूँ आपको करना क्या। आइंदा साल बुलाना या मत बुलाना आपकी मर्जी है। वैसे भी मैं इकरार भाई को जबान देके फंस चुका हूँ, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में से पहला जलसा मेरे इलाके का है जिसमें मैं हाजिरी दे रहा हूँ। वरना सारी तारीख बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, कर्नाटक, बेंगलोर, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्रा, इधर सारी बुक है और मुझे फिर यहीं से। लेकिन इकरार भाई से मैंने जबान दे दी तो मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। दोबारा मत बुलाना, लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता, मैं तुम्हें कटते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हें आपस में लड़ाने नहीं आया हूं, बल्कि आपस में दूध और शक्कर की तरह मिलाने आया हूं। और एक बात और बता दूं मैं, मौलाना जाहिद साहब, इमाम साहब कौन है आप हैं, मौलाना शाकिर साहब किबला। एक बात और बता दूं, ऐसा भी नहीं है कि मैं दोनों को मिलाकर कोई फायदा हासिल कर लूंगा। सेठन में बहुत बड़ा मदरसा चलता है मेरा, बहुत मोटी रकम बन लगाकर मैंने अपनी जेब से मदरसा खड़ा किया। कभी आपसे चंदा लेने आया, बोलो, कभी लेने आया मौलाना आसान साहब, कभी चंदा लिया। कितनी बड़ी इमारत मैंने बनाई अपनी जेब से, अपनी जेब से बनाई। आप अपनी बेटियों को रमजान के बाद आलिमा बनाने भेजो, एक ही छत के नीचे आपकी बेटी आलिमा बनेगी, हाफिजा बनेगी, कारिया बनेगी। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, सारी पढ़ाई मैंने एक छत के नीचे रखी है और काबिल टीचर है। मैं कभी चंदा लेने आया तो मुझे क्या जरूरत है आपको तो मैं लड़ा के जाऊं। मुझे बुलाने वाले रस्मी थे ना, नजराना भी रस्मी देंगे, मदारी तो नहीं देंगे नजराना, तो मैं तो रस्मियों की बात करूंगा। लेकिन नहीं, जो नबी वाला होता है वो नबी की उम्मत की बात करता है। आला हजरत ने फरमाया, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मेरे आला हजरत ने ऐलान कर दिया, जितने सिलसिले वाले सब सुनो, आला हजरत एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अब बरेली के रजा कहते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं तो कटवा देता आपको, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, अगर आपको कटवाऊंगा तो मैं खुद कट जाऊंगा, क्योंकि मेरी कौम कटेगी, मेरे मजहब के फॉलोअर कटेंगे, मेरे नबी के उम्मती कटेंगे। आओ मैं तुम्हें एक तारीख का वो बाप भी खोल के रखूं। आज हम कहां चले गए मेरे भाइयों, दिल में दर्द होता है। तुम लोग तो यहां से बरेली जाते होगे,
बहुत वो चले गए मकनपुर शरीफ के उर्स में चले जाते होगे, हजरत वारिस पाक के देवा चले जाते होगे, या ले देकर महाराणा और पीलीभीत चले जाते होगे, लेकिन हम कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक का सफर करते हैं। हम दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से वेस्ट इंडीज के त्रिनिदाद एंड टोबैगो तक का सफर करते हैं। हम हॉलैंड और अमेरिका तक का सफर करते हैं। हम बर्तानिया और जिम्बाब्वे का सफर करते हैं। हमसे पूछो मुसलमानों को कैसे गाली दी जाती है, हमसे पूछो मुसलमानों के बारे में क्या ख्याल किया जाता है। अगर एक मुसलमान लड़की निकल जाए तो गैर ये कहता है काश ये मेरे बिस्तर पे होती। हमारी नौजवान बहन निकल जाती है तो गैर की निगाहें कहती है काश ये मेरे बिस्तर पे आ जाती। आज हमारा नौजवान निकल जाता है तो कहा जाता देखो मुल्ला जा रहा है, अगर टोपी लगा के निकल जाए तो कहा आतंकवादी जा रहा है, अगर कोई दाढ़ी वाला निकल जाए तो दरियल जा रहा है, अगर कोई जुब्बा और दस्तार में चला जाए तो कहा जाता देखो ये मुल्ला टेररिस्ट जा रहे हैं। लेकिन काश मेरी कौम के लोगों इन दुनिया वालों को बता दे तो हम कल भी आतंकवादी नहीं थे, आज भी आतंकवादी नहीं है। हाँ इतना जरूर है, हमारे बच्चों को मारोगे हम खामोश रहेंगे, हमारी बीवी को मारोगे हम खामोश रहेंगे, हमारे मदरसे तोड़ोगे हम खामोश रहेंगे, हमारी मस्जिदें तोड़ोगे हम खामोश रहेंगे, हमारे घर को कत्ल कर दो खामोश रहेंगे। लेकिन जब नबी की बात आएगी तो तुम्हें बता देंगे हमारे माँ बाप से ज्यादा हमारा रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, फैजाने कुतुबुल मदार, तहरीके तहफ्फुज़े सुन्नियत, तहरीके तहफ्फुज़े सुन्नियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे लिए हमारा रसूल है। अब मैं तुम्हें तारीख का वो बाब दिखा रहा हूँ, जहन हाजिर है। मैं ये चाहता हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें कटवा सकता हूँ। अभी 2 मिनट के अंदर तलवारें खिंच जाएंगी, लेकिन नुकसान किसका होगा? नुकसान किसका होगा? नबी की उम्मत कटेगी। अल्लाह, कौन नबी? वो नबी जब ताइफ के मैदान में नबी को मारा गया, नबी को इंजर्ड किया गया, फरिश्ता हाजिर है, कहा या रसूलल्लाह हुक्म दे इनको तबाह कर दूं। जबकि काफिर थे, वो कौन थे? मारने वाले कौन थे? सताने वाले कौन थे? पत्थर मारने वाले कौन थे? तो नबी चाहते बद्दुआ कर देते इकरार खान साहब, और कमेटी वालों कहते फरिश्ते इनको तबाह कर देते। अगर लबेड़ा का कोई होता ना तो कह देता हाँ तबाह कर दो। अहमद रजा मंजरी भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता, हसन रजा भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, कहते इनको तबाह कर दिया जाए। लेकिन मेरे नबी हैं, मैदान ताइफ में खड़े हैं, हवा का फरिश्ता हाजिर है, आग का फरिश्ता हाजिर है, पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर है, ऐलान करता है सरकार हुक्म दो। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, खून निकल रहा है, लेकिन नबी मुस्कुरा रहा है, एड़ियों से खून निकल रहा है, आका मुस्कुरा रहे हैं। मेरे नबी के चश्माने नबुव्वत से खून निकल रहा है, आका मुस्कुरा रहे हैं। पेशानी पाक से खून निकल रहा है, आका मुस्कुरा रहे हैं। फरिश्ते ने कहा सरकार व्हाई आर यू स्माइलिंग, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो मेरे रसूल ने फरमाया फरिश्ते सुन, मैं आदम सफीउल्लाह नहीं हूँ, मैं मूसा कलीमुल्लाह नहीं हूँ, मैं ईसा रूहुल्लाह नहीं हूँ, मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं हूँ। अरे वो मूसा कलीमुल्लाह है जिसने अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ की, तबाह हो गई। वो नूह नजीयुल्लाह है जिसने अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ की, उम्मत तबाह हो गई। मैं न कलीमुल्लाह हूँ न नजीयुल्लाह हूँ। तो फरिश्ते ने कहा आका क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया मैं हबीबुल्लाह हूँ। अरे बनाने वाला खुदा है और जिसके सदक़े में बनाया वो मुस्तफा है। नबी का दूसरा जुमला सुनो। कहा क्यों? कहा अच्छा ये बताओ बुरे हैं ना? फरिश्ते ने कहा हाँ ये बुरे हैं। तो कहा इन बुरों को बनाया किसने? इन बुरों को? तो फरिश्ते ने कहा क्रिएटर तो अल्लाह है, क्रिएटर अल्लाह है, अल्लाह ने बनाया है। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं इनको नहीं देख रहा हूँ, इनके बनाने वाले खुदा को देख रहा हूँ। अब सुनो, मदारी कितना भी बुरा है, हम मदारी को नहीं देख रहे हैं बल्कि मदारी आजम को देख रहे हैं। रज़वी कितना बुरा है, हम उसको नहीं देख रहे हैं बल्कि इमाम
तो वो हो जब एक हाथ में हाथ डालकर चले तो बदर का मैदान तुम्हारे कदमों में, जब तुम एक थे तो उहद का मैदान तुम्हारे कदमों में था, और जब तुम एक थे तो किले खैबर को उंगली पे नचा के रख दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, किले खैबर को नचा के रख दिया था। और दुनिया कह रही थी, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, और न समझोगे तो मिट जाओगे, सुन्नी मुसलमानों तुम्हारी दास्ता तक न होगी दास्तानों। तो अब मुझे बताओ, बेनमाजी पूछना मदारे पाक की कब्र पे जाके मुराकबा करना, पूछना आला हजरत की कब्र पे जाके मुराकबा करना कि बेनमाजी से आप खुश हैं या नाराज? पूछना जाकर आप खुश हैं या नाराज हैं। अंदर से आवाज आ जाए कि मैं राजी हूं तो नमाज मत पढ़ना, और अंदर से आवाज आए जो बेनमाजी है वो मेरा मुरीद ही नहीं, जो बेनमाजी है मेरा तो काय का तू मदारी, काय का तू रज़वी। अरे जब तेरा पीर ही तुझसे राजी नहीं, जब तेरा पीर राजी नहीं तो जिस खुदा ने बनाया वो खुदा तुझसे कैसे राजी हो? ये मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? कुछ लोगों को मेरी तकरीर करनी पड़ती होगी, सोचते होंगे यार मंजरी साहब को बुला तो लिया, अच्छी तकरीर सुनाएंगे लेकिन ये तो हमारी तलवार चला। लेकिन नहीं मेरे भाई, ये दर्द है मेरे दिल में तुम्हारा, ये इश्क है तुमसे, मोहब्बत है तुमसे, प्यार है। वरना हमें बुलाने वाले रस्मी हैं, नजराना देने वाले रस्मी हैं, और हमें 99% जलसों में रस्मी बुलाते हैं। हमें सिर्फ रस्मियत की बात करना चाहिए, लेकिन नहीं, हम रस्मी बाद में हैं, मोहम्मदी पहले। हमें आला हजरत को अभी 100 साल से मिले हैं। कितने साल से मिले हैं? आला हजरत 100 साल से मिले हैं, और नबी उस वक्त से मिले हैं जब ना आदम थे ना मकान था। आला हजरत को भी 100 साल से मिले हैं, मिले कि नहीं मिले? और ऐसा मत समझना मैं कोई कमजोर रस्मी हूँ, इतना पक्का रस्मी हूँ मैं मेरे ससुर अल्लामा कारी अमानत रसूल सरकार मुफ्ती आजम के खलीफा, जिनके पीछे मुफ्ती आजम ने 11 साल नमाज पढ़ी, जिनको रूहानी बेटा कहा, जो मुजाहिदे मिल्लत के खलीफा, जो बुरहाने मिल्लत के खलीफा, जो हुजूर अहसन उलमा के खलीफा, और मैं रज़वी मरकजी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मंजरी रज़वी हूँ, मंजर इस्लाम से पढ़ के आया हूँ। इसलिए मैं बात खुल के करता हूँ, जो कि आला हजरत का मिशन ये है, जो बेनमाजी है वो रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाता, बल्कि रसूलुल्लाह की आंखों में अंगारों की तकलीफ पहुंचाता है। क्योंकि नबी ने फरमाया, जो इलद कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब जो नमाज पढ़ेगा वो मुस्तफा को ठंडक पहुंचाएगा, जो नहीं पढ़ेगा फैसला तुम्हारे यहाँ। क्या धरी हो? मैं एक बात कह दूं, ताजुश शरिया ने पूरी जिंदगी नमाज पढ़ी है, तो अल्लाह ने उनकी मौत भी ऐसे फरमाई। सुनो, जब ताजुश शरिया की सांसों का आखिरी वक्त था, वो बात इसलिए बता रहा हूं तुम्हें मैं, ताकि तुम समझ जाओ, अंधभक्त ना बनो। अंधभक्त में आज कहां से कहां चला गया ये समझ में आ रहा है? रजा मस्जिद से आवाज आती है, ताजुश शरिया जिंदा है। क्या है? क्या है? आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ताजुश शरिया जिंदा है। मैं इसलिए बता रहा हूं तुम्हें, अभी मदारे पाक की भी बताऊंगा, ताकि समझ में आ जाए तुम्हारे। नकली मदारी और नकली रज़वी मत बनो, बनना है तो असली वाले बनो, है ना? अब रजा मस्जिद से आवाज आती है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ताजुश शरिया ने बैते रजा से कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
जब ये जुमला ताजुश शरिया ने कर रूह निकल गई, रूह रूह परवाज कर गई, चली गई। अब हमने आलमे तखय्युल में पूछा ताजुश शरिया, अगर रूह निकलना थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे निकल जाती, तो ताजुश शरिया की कब्र से आवाज आती है, अरे बगैर मोहम्मद के कलमा पूरा नहीं हुआ, तो बगैर मोहम्मद के अख्तर रज़ा कैसे पूरा होगा? अल्लाह, गौर तो कर, गौर तो। इसलिए उस आशिक ने, नहीं अब नारे की जरूरत नहीं, आपको होश की जरूरत है। पूरा कलमा पड़ा मेरे नबी का, है ना? अब सुनो मदारे पाक का। मदारे पाक ने पूरी जिंदगी चिल्ला कर लिया, चिल्ला करते करते रूह निकल गई। अब बोलो चिल्ले में क्या कहा होगा? जब चिल्ले में यही कहा होगा, आवाज आई होगी, हैया अलस सलाह। तारीफ मत करो भाई, तारीफ करना तो शायरों की करना। जोर से बोलो, तारीफ के अब्दा तो शोरा होते हैं, हम तो फटा वहां से बस इश्क में बोल देते हैं। जोर से बोलो, है ना? जब ये आवाज आई हजरत बदियुद्दीन चिल्ले में, मुअज्जिन ने फिर कहा हैया अलल फलाह। तो मेरे बदियुद्दीन ने कहा मुअज्जिन ये बता, मेरी जिंदगी का एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा है जिसमें मैंने चिल्ला ना किया हो। तू निकल गई। अब झूठो तुम कहते मदारी है, नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ता, ढोल बजा बजा कर तू नाचेगा तो तेरे मदार ने ढोल नहीं बजाया। रज़वियो, तुम 165 मीटर की चादर आला हजरत के मजार पे ले जाओ। आला हजरत ने पूरी जिंदगी 165 मीटर की चादर नहीं चढ़ाई, तू यहाँ से ले जा बरेली और जोहर की नमाज छोड़ दे तो तेरी चादर तेरे मुंह में मार दी जाएगी। मैं दोनों को कहूंगा ताकि एक को बुरा ना लगे। कौन सा उल्टा आला हजरत का ये भी बेटा, ये उठ कौन सा था अभी आला 105वां छठा? तो लभेड़ा के खां साहब खड़े हुए, लभेड़ा के मंसूरी खड़े हुए, अलवी नहीं साहब आला हजरत का, आला हजरत का उर्स है, आला हजरत का उर्स है। 105 मीटर की चादर जाएगी। पता क्या आला हजरत ने फतावर रज़विया में ये कहा था कि 165 मीटर की चादर लाना, क्या आला हजरत ने ये कहा था कि 5 मीटर की चादर लाना? सुन आला हजरत ने क्या कहा है फतावर रज़विया में। आला हजरत ने कहा है एक चादर अगर मजार पे पड़ी हो, जब तक वो फट ना जाए दूसरी ना डाली जाए, ये आला हजरत ने कहा था। अब तू 65 मीटर की चादर लेकर आला हजरत के मजार पे जा रहा है। फजर की नमाज तूने छोड़ी, जोहर की नमाज तूने छोड़ी, असर की नमाज तूने छोड़ी, मगरिब की नमाज तूने छोड़ी, इशा की नमाज तूने छोड़ी। अरे ये चादर तेरे मुंह पे डाल दी जाएगी। अगर नमाज पढ़ लेता तो तेरी चादर भी कबूल हो जाती। फतवा लेकर आ जाओ कि नमाज छोड़ के चादर ला रहे, कयामत पूछा तो नहीं जाएगा? पूछिया ना, रोज़ महशर के जा गुदार कुबत, अव्वली पुरुष से नमाज कुबत। बोलो मेरे भाइयों, अब आइंदा साल तुम बुलाना मुझे, हाँ तुम मत बुलाना आइंदा साल, आप बुलाना ताकि इत्तिहाद का पैगाम जाए। समझ में आ रहा है?
अल्लाह के मैं वो बात बता रहा हूं कि तुम्हें हजरत अली का असल मर्तबा समझ में आएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल वल्लज़ीना माअहू, इस आयत करीमा का मतलब हजरत अबू बकर है। अशिद्दाओ अलल कुफ्फार, इसका अगला सेंटेंस है, इसका मतलब हजरत उमर है। रुहमाओ बैनहुम, इसका मतलब हजरत उस्मान है। और तराहुम रुक्कान सुज्जदा, इसका तर्जुमा है तुम उन्हें देखोगे रुकू करते सजदा करते। इसका मजहर व तफसीर कोई और नहीं, दामादे पैगंबर शोहरे बुतूल वालिदे शफीर शफर हजरत अली है। हजरत अली कहते तुम खाली शायर के नाम पर अली का नाम सुनकर नारा हैदरी लगा दे सकते, अली भी हो गए, मौलाई हो गए। नहीं, हजरत अली के जिस्म में तीर लगा। क्या लगा? तीर लगा। डॉक्टरों ने कहा तीर निकाला जाएगा, हजरत अली ने कहा आई कांट टॉलरेट, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस जमाने में ये सुन का तरीका नहीं था। हजरत अली से डॉक्टरों ने कहा अगर तीर नहीं निकाला जाएगा जख्म खतरनाक हो जाएगा। तो हजरत अली ने फरमाया ठीक है, जब मैं नमाज पढ़ने लगूं तो मेरा तीर निकाल लेना। हजरत अली नमाज में खड़े हो गए, डॉक्टर ने तीर निकाल लिया। हजरत अली ने सलाम फेर के कहा डॉक्टर साहब मेरा तीर तो निकाल लो। डॉक्टर ने कहा अली अल्लाह की इज्जत की कसम हमने तुम्हारा तीर निकाल लिया। हजरत अली ने कहा मुझे खुदा की कसम पता भी ना चला तीर कब निकाल लिया। आखिरी जुमला और सुन लो, अगर दिल के पार हो जाए तो बर्दाश्त कर लेना। अभी तुम्हारे नमाज पढ़ लो, ट्रक निकल जाए ना तो खुदरी जहन चला जाए। और हजरत अली का तीर निकाल लिया, पता भी ना चला। अली नमाज कैसी थी? तो अली ने कहा मैं सच्चा मोहम्मदी था, तू झूठा मौलाई है। मैं सच्चा मोहम्मदी था, तू झूठा हैदरी है। हजरत अली से पूछा वो कैसे? कहा मैं जब नमाज पढ़ता हूं तो ये तसव्वुर करता हूं कि पुल सिरात पे खड़ा हूं। अल्लाह मेरे दाएं जानिब जन्नत है, बाएं जानिब जहन्नम है, नीचे जहन्नम है। हजरत अली फरमाते जब मैं नमाज पढ़ता हूँ ऐसा लगता है कि मैं परवरदिगार आलम मुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों आओ दुनिया को बता दो कि हम में जितना इख्तिलाफ होना था वो हो चुका है। अब इख्तिलाफ नहीं होगा, अब प्यार और मोहब्बत का इत्तेहाद होगा। अब एक हाथ में अबू बकर का दामन होगा, एक हाथ में मौला अली का दामन होगा। और दुनिया को बताएंगे सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कमजदों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। एक जुमला मैं कह रहा हूं, इकरार भाई ने मुझसे कहा था